नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज बात होगी बुध ग्रह के विषय में। बुध यानी कि मरकरी जब कुंडली के विभिन्न भावों पर बैठते हैं तो किस तरह का प्रभाव आपके जीवन पर डालते हैं, आज इसको समझने की कोशिश करेंगे। प्रभाव समझने के लिए पहले ग्रह को समझना आवश्यक है। किस तरह की उसकी एनर्जी है, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, किस तरह की उसकी पर्सनालिटी है। तो जब हम ग्रह को अच्छे से समझ लेंगे तो उसके प्रभाव भी बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाएंगे। कुंडली के विभिन्न भागों पर बुध किस तरह की एनर्जी लेकर जाते हैं और आपके जीवन में क्या असर डालते हैं, इस पर चर्चा होगी। और उसके बाद आपके लिए कुछ उपाय भी यानी वन लाइनर्स भी बताए जाएंगे जिसको करने से आप बहुत लाभ उठा सकते हैं। चलिए शुरू करती हूं अपना वीडियो और बात होगी बुध ग्रह क्या है, मरकरी है क्या। सबसे पहला ये कि बहुत ही तीव्र गति से चलने वाला ग्रह है। कहते हैं ना कि मरकरी जैसा पारा जिस तरह से तेजी से ऊपर घटता बढ़ता है, बुध भी उसी तरह से काफी तेज गति के एक ग्रह हैं। प्लैनेट्स की हायरार्की यानी कि मंत्री परिषद में बुध को युवराज का दर्जा प्राप्त है। बुध राजकुमार है, यंग है। आप बुध को समझना चाहते हैं तो आप एक यंग टीनेज बच्चे की कल्पना करें जो बहुत शार्प है, ऑब्जर्वेंट है, इंटेलिजेंट है, विटी है, ह्यूमरस है। इन सबको हिंदी में अगर मैं कहूं तो जो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि का है, जो हर बात को बहुत बारीकी से देखता है, उसका हंसी मजाक का जो सेंस है, ह्यूमर का जो सेंस है वो बहुत अच्छा है और वो इंटेलिजेंट भी है। एक ऐसा यंग बच्चा वो बुध होता है। लेकिन ये भी समझिए कि अगर एक बच्चे को जिसके पास ये सारी क्वालिटीज हैं, अगर उसकी ऊर्जा अच्छी जगह पर ना लगे तो बहुत मुमकिन है कि वो अपनी दिशा भटक जाए। ठीक इसी तरह से बुध भी अकेले जब बैठते हैं तो अक्सर वहां की एनर्जी को थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन अगर बुध और ग्रहों के साथ बैठते हैं तो उनकी एनर्जी लेकर स्ट्रेंथ पाते हैं। अगर अच्छे ग्रह के साथ होंगे तो अच्छे फल देंगे और अगर क्रूर ग्रहों के साथ होंगे तो नेगेटिव फल देंगे आपकी कुंडली में, क्योंकि बुध हाईली इंप्रेशनेबल ग्रह होता है। जल्दी से दूसरे के प्रभाव में आ जाता है और अपना रूप स्वरूप लाइफस्टाइल बदल लेता है। तो अगर एक टीनेज बच्चा जो कि बहुत ब्रिलियंट है, बहुत होशियार है, और अगर उसको किसी अच्छे मेंटोर या गुरु का साथ मिल जाए तो आप जानिए कि क्या वो नहीं कर सकता, वो दुनिया जीत सकता है। पर अगर उसका संग साथ खराब हो जाए, उसको खराब दोस्त हो जाए, उसकी संगत खराब हो जाए या कोई रास्ते से भटकाने वाला व्यक्ति उसके जीवन में आ जाए तो वो दिशा भ्रमित भी हो सकता है। बस यही है बुध। बुध चिर युवा है, मतलब कभी भी वृद्ध नहीं होते। तो इसलिए अगर प्रथम भाव में आपके जो कि शरीर का भाव है, पर्सनालिटी है, लग्न है, आपकी कोर नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स भी लग्न से ही डिसाइड होती हैं, तो अगर बुध वहां पर बैठा हुआ है तो आप बहुत ऑब्जर्वेंट हैं, मतलब बहुत बारीकी से चीजों को देखते हैं, हमेशा यंग रहते हैं या यंग रहना चाहते हैं। अगर आप बुजुर्ग भी हो जाएंगे तो भी आप युवाओं का साथ पसंद करेंगे। नई टेक्नोलॉजी, नई लाइफस्टाइल, नई लर्निंग, ये सब सीखने के आप शौकीन होते हैं। कई तरह की भाषाओं का ज्ञान आप रख सकते हैं। अपनी वाणी से, अपनी भाषा से आप लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। अपने आसपास एक बहुत ही यंग ऑरा क्रिएट कर सकते हैं। भले ही आप वृद्ध क्यों ना हो, लेकिन आपकी दोस्ती यंग लोगों से हो सकती है। आप काफी टेक सेवी हो सकते हैं। टेक्नोलॉजी के लिए आपका काफी ज्ञान हो सकता है और आप नई नई चीजों को, हर नई चीज को एक्सप्लोर करने के लिए उत्साहित रहते हैं। आपका दिमाग इतना तीव्र होता है कि आप क्विकली कोई भी समस्या हो उसका समाधान लोगों को दे सकते हैं निकालकर।
पजल सॉल्व करना जिस तरह से बच्चों को पसंद होता है, उसी तरह बुध को भी समस्याओं का सॉल्यूशन ढूंढना पसंद होता है। तो लग्न के बुध ये सब काम बहुत अच्छे से करते हैं। अगर कहीं इनका संयोग बृहस्पति के साथ बन जाता है तो आप बहुत ही विवेकी और विजडम से भरपूर भी हो जाते हैं। मतलब आपको लाइफ में ऐसे लोगों का साथ मिलता जाता है जो आपकी लाइफ को सही दिशा दिखाते रहते हैं। इसी तरह से अगर सूर्य का साथ मिल जाता है तो बुध आदित्य योग बन जाता है और आपकी जिंदगी में एक चमक आ जाती है। वहीं अगर राहु के साथ आप होंगे तो आप कहीं ना कहीं कंफ्यूज पर्सनालिटी के हो सकते हैं या इम्पोस्टर हो सकते हैं। मतलब आप अपने कुछ होंगे और कुछ दिखाएंगे। तो बुध एक ऐसा ग्रह है पानी की तरह, जिस रंग में मिलाएंगे उस रंग में रंग जाएगा। तो ये प्रभाव जो है वो होते हैं आपके बुध जब लग्न में बैठता है। अब बात होगी दूसरे भाव की। बुध दूसरे भाव में जब जाते हैं तो वो वहां पर एक आराम की जगह महसूस करते हैं, क्योंकि दूसरा भाव शुक्र का ग्रह होता है। नंबर कोई भी पड़ा हो, मैं यहां पर बात जो है वो फिक्स्ड ज़ोडिएक की कर रही हूं। तो दूसरे घर में जो एनर्जी है वो शुक्र की होती है, तो वहां पर मरकरी जो है वो काफी कंफर्टेबल होते हैं और मैं इस पोजीशन को एक स्ट्रांग पोजीशन मानती हूं। ऐसे लोग अपनी सारी एनर्जी, सारी कैलकुलेशन, सारी स्किल्स, सारा दिमाग मनी मिंटिंग में लगाते हैं। किस तरह अपनी वेल्थ को इंक्रीज किया जाए, ये सबसे ज्यादा उनके दिमाग में चलता है। ऐसे लोग अपने परिवार, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब भी है, अपने परिवार की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए नए नए सजेशंस दे सकते हैं या खुद भी मदद कर सकते हैं। अपने परिवार, अपने संस्कारों को आगे लेकर जाते हैं और कहते हैं ना कि उनकी स्पीच, उनकी वाणी इतनी प्रभावशाली और अच्छी होती है कि वो अपने परिवार में सभी को अपनी सलाहों से और अपनी वाक पटुता से अपना बना लेते हैं। केवल और केवल परिवार में ही क्यों, अपने आसपास के लोगों को भी दूसरे घर का बुध अच्छी वाणी देता है, इसलिए ऐसे लोग प्रियभाषी होते हैं। पर अगर शनि की दृष्टि होगी या शनि का साथ होगा या मंगल का साथ होगा तो आप काफी कटुभाषी भी हो सकते हैं। तब आपकी तीक्ष्ण भाषावली हो सकती है, लैंग्वेज हो सकती है। तो दूसरे घर का जो बुध है वो इन जनरल एक बहुत अच्छा प्लेसमेंट है। एक और बात मैंने देखी है कि दूसरे घर के बुध वाले जो लोग होते हैं वो बेरोजगार लंबे समय तक नहीं रहते, क्योंकि वो कोई ना कोई अपना आय का जरिया दूसरा जल्दी से जल्दी ढूंढ लेते हैं। ऐसे लोग एक काम करते हुए साइड बाय साइड दूसरे काम करना भी बहुत पसंद करते हैं। ये भी दूसरे घर के बुध वालों की एक खासियत होती है। आपके लिए ट्रेनिंग, कोचिंग, वेबसाइट बनाना, वेबसाइट चलाना, अकाउंट्स में, फाइनेंस में, इस तरह के जॉब्स में आप काफी अच्छा कर सकते हैं। डिजिटल वर्ल्ड में भी आप काफी अच्छा काम कर सकते हैं, वहां से काफी पैसा कमा सकते हैं। आप अपनी वाणी से ही बहुत पैसा कमा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप स्पीकर हो सकते हैं, गाइड हो सकते हैं, काउंसलर हो सकते हैं, यानी आपकी भाषा धन कमाने का जरिया बन जाए। अब बात होगी तीसरे घर के बुध की। तीसरा घर का जो बुध है वो एक तरह से अपने घर में होता है। मिथुन जो राशि है वो उसकी अपनी राशि है, तो जनरली थर्ड हाउस का जो मरकरी है वो अपने घर में होता है, काफी कंफर्टेबल होता है। थर्ड हाउस क्या है? थर्ड हाउस सोशलाइजिंग है, फ्रेंड्स है, अपना नेबरहुड है, ट्रेवल है, मीडिया है, हॉबीज हैं, बहुत सारी चीजें थर्ड हाउस से देखी जाए, छोटे भाई बहन हैं। तो बुध जब यहां बैठता है तो ऐसे लोग काफी सोशलाइजिंग करना पसंद करते हैं। दे लव टू सोशलाइज। किस लिए? वहां से वो अपनी, कहते हैं ना, इंफॉर्मेशन निकालते हैं, अपने आगे बढ़ने के रास्ते तलाशते हैं, बेवजह सोशलाइजिंग नहीं कर रहे होते। टेक माय वर्ड्स, उनका सोशलाइजिंग का मतलब है अपने लिए कुछ नए रास्तों को ढूंढना, नए हॉराइजन्स को तलाशना। तो ये बुध, यहां पर बुध काफी अच्छा रिजल्ट देता है। यंग एज से ही ऐसे लोगों की राइटिंग और स्पीच की जो एबिलिटीज हैं वो बहुत अच्छी होती है। जैसे छोटा बच्चा आप देख रहे हैं, वो बहुत अच्छी पोइम सुना रहा है, उसका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है,
उसका बुध तीसरे घर में हो सकता है। एक्सटेम्पोर स्पीच, डिबेट्स, इन सब में भी ऐसे लोग काफी माहिर और अच्छे होते हैं। आपके कई भाई बहन हो सकते हैं कम अंतर पर, जल्दी जल्दी यानी शीघ्रता से, तो आपके छोटे भाई बहन ज्यादा हो सकते हैं अगर बुध यहां पर शुभ ग्रहों से दृष्ट है। अगर मंगल वगैरह से दृष्ट है तो फिर आपके छोटे भाई बहन कम होंगे या उनका थोड़ा सा जीवन भी कठिनाई का हो सकता है। जनरली आपके लिए ये बुध जो है वो रिजल्ट ओरिएंटेड आपको बनाता है। आप काफी फोकस्ड होते हैं, अपनी करियर की ग्रोथ के लिए बहुत यंग एज से आप आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी मैंने देखा है कि ऐसे लोगों को या तो स्पीच में कोई गड़बड़ी हो या फिर नर्वस सिस्टम में कुछ गड़बड़ी हो, इसकी संभावना बनी रहती है। ये एक माइनस पॉइंट या पीड़ित बुध की निशानी होती है। आप नॉलेज काफी गैदर करते हैं, लेकिन किस तरह से? न्यूज सुनकर, ब्लॉग पढ़कर, इंटरनेट पर जाकर, गूगल में सर्च करके। तो ऐसे लोग नॉलेज, जिसको आप कहते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके से नॉलेज नहीं लेते हैं, लेकिन इधर उधर से अपनी सराउंडिंग से बहुत सारी नॉलेज गैदर कर लेते हैं। आप अपने आसपास डल एटमॉस्फेयर बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। आपको हमेशा ही अपने दोस्तों में और अपने आसपास लोगों को एक खुश मिजाजी में रहें, इस तरह के माहौल में आप अच्छा फील करते हैं। टेंशन्स आपको बहुत परेशान कर देते हैं और तभी मैंने कहा कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आप लोगों को हो सकती हैं। चतुर्थ भाव का बुध क्या रिजल्ट लाएगा आपकी जिंदगी में, चलिए जानते हैं। चौथा घर बेसिकली चंद्रमा का घर है। चंद्रमा और बुध आपस में मित्र नहीं है। बुध जो है इंटेलिजेंस है और चंद्रमा इमोशन है। तो जब चौथे घर में बुध जाते हैं तो आपकी इंटेलिजेंस और इमोशंस के बीच में एक टग ऑफ वॉर, एक रस्साकशी चलती रहती है। आपको कभी कभी कोई ऐसे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो आपका दिमाग कह रहा है कि ये हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, लेकिन आप अपने परिवार के लिए या अपनी इमोशनल नीड को सेटिस्फाई करने के लिए कुछ अनचाहे डिसीजंस भी आप अपनी लाइफ में लेते हैं। चौथा घर आपका घर, परिवार, माँ, सब कुछ है, हार्मनी है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग बहुत हाउस मतलब होम ओरिएंटेड होते हैं। अपने घर पर इनका पूरा फोकस रहता है। घर का हर सदस्य क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, इनको जानकारी होनी ही चाहिए। अगर ये घर में है तो ये चाहते हैं कि इनके घर के सारे सदस्य इनके आस पास बैठे रहें। ऐसे लोग बचपन से ही अपनी माँ को बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं और अपनी माँ से बहुत कुछ सीखते हैं। कई बार अपने माँ जैसा व्यक्तित्व ही आगे जाकर अपना बना लेते हैं। मतलब माँ का हाई इन्फ्लुएंस इनके ऊपर होता है। शुभ ग्रहों का साथ होगा तो आपकी माँ बहुत सद्गुणी, सच्चरित्र और बहुत अच्छी होंगी। अगर क्रूर ग्रहों का होगा तो हो सकता है आपकी माँ की भाषा, वाणी कर्कश हो, जो कभी कभी आपको हर्ट भी करती रहे। पर माँ का प्रभाव आपके जीवन में बड़ा होता है। फैमिली के ट्रेडिशंस को चलाना और मानना भी आप अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। हमेशा आप जो शिक्षा लेते हैं ना, फोर्थ हाउस हमारी एजुकेशन भी होती है, तो आप जो शिक्षा लेते हैं, जैसे कि आपने स्कूल लेवल पर अगर साइंस लिया, हो सकता है जब आप ग्रेजुएशन करने जाएं तो आप आर्ट्स ले लें। मतलब अक्सर आप वो पढ़ाई नहीं पढ़ते जिसमें कि आगे आप अपना करियर बनाते हैं, क्योंकि इमोशंस में एक द्वंद है ना। इंटेलिजेंस में माँ बाप ने कहा साइंस ले लो, आपने ले ली, लेकिन आपको पता था आपका मन कॉमर्स में लगता है, आर्ट्स में लगता है। तो जब जीवन आगे बढ़ता है तब आप अपने इन चीजों को बदलते हैं, लेकिन शुरू में कुछ ना कुछ फैमिली प्रेशर में इस तरह के काम आप कर जाते हैं या कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली के रियल एस्टेट के मैटर्स में भी एक पथ प्रदर्शक का काम करते हैं, उनको बहुत अच्छी सलाहें देते हैं। तो आप फैमिली के लिए काउंसलर भी होते हैं। ये चौथे घर के बुध की कुछ जो खास बातें हैं वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब बात होगी फिफ्थ हाउस में जब मरकरी होता है, पंचम भाव में बुध की स्थिति क्या फल देती है। पंचम भाव या पांचवा घर जो है उसकी एनर्जी क्या होती है? वो सूर्य की एनर्जी है, क्रिएटिविटी है, सेल्फ एक्सप्रेशन है,
एजुकेशन है, नॉलेज है, हायर इंटेलेक्ट है, डिप्लोमेसी है, मेंटल आपका जो मतलब आईक्यू वगैरह है वो भी पांचवा घर है। तो जब बुध यहां पहुंचते हैं तो काफी अच्छी एनर्जी लेकर पहुंचते हैं। ऐसे लोग जो हैं वो जनरली अपनी सारी एजुकेशन, सारी एनर्जी जो है नॉलेज गैदर करने में लगाते हैं। हाई इंटेलेक्ट के लोग होते हैं, मतलब इनका दिमाग बहुत शार्प होता है, ग्रेस्पिंग पावर बहुत तीव्र होती है, बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत सरलता से नई चीजें सीख लेते हैं। और ये मतलब कई बार मैंने देखा है कि अगर बृहस्पति का संपर्क नहीं होता है तो फिर ये सीरियस लर्नर नहीं होते, मतलब एक चीज को सतह पर सुपरफिशियल नॉलेज ले लेते हैं और दे शो दैट दे आर वेरी इंटेलिजेंट। पर अगर बुध का साथ, बृहस्पति का साथ हो जाता है तो आप सीरियस लर्नर होते हैं, फिर आप ज्ञानी होते हैं, आपके पास विजडम भी है, आईक्यू भी है, इंटेलिजेंस भी है, आप महाज्ञानी बन सकते हैं। तो ये बुध पांचवें घर में करता है। आप अपने बच्चों के साथ, बच्चों के करियर, बच्चों की एक्टिविटीज, इनके ऊपर भी बहुत ध्यान देते हैं और आप अपने बच्चों को बराबर गाइड करते हैं कि किस तरह बोलें, किस तरह बिहेव करें। यानी बच्चों के जीवन में भी आपका काफी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होता है। ये बात और है कि आपके बच्चे उस इन्वॉल्वमेंट को अच्छा मानते हैं या नहीं, लेकिन आप अपना इन्वॉल्वमेंट काफी रखना चाहते हैं। आप अपनी बातचीत के तरीके से और इंटेलिजेंस से लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। कई लोग आपके इंटेलेक्ट से प्रभावित होकर आप जैसा बनना चाहते हैं, एक रोल मॉडल भी आप बन सकते हैं। ये आप गजब के आर्टिस्ट हो सकते हैं अगर शुक्र का साथ मिल जाए। अगर सूर्य का साथ मिलेगा तो आप डिप्लोमेट हो जाएंगे, फॉरेन सर्विसेज में चले जाएंगे, सरकार के किसी बड़े ओहदे पर हो जाएंगे। बृहस्पति का साथ मिल जाएगा तो आप राइटर हो जाएंगे, पोइट हो जाएंगे, डायरेक्टर हो जाएंगे। शनि का साथ मिल जाएगा तो आप एचआर मैनेजर हो सकते हैं, आप समाज के लिए कुछ काम कर सकते हैं। इस तरह से बुध अपने स्वभाव को बदलता रहेगा। आप केवल पढ़ाई यानी बुकिश नॉलेज के अलावा भी बहुत नॉलेज गेन करते हैं और नॉलेज गेन करना चाहते हैं, हमेशा ही अपडेटेड रहते हैं। मतलब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, किसी भी तरह से न्यूज़ सुनते हैं, जो भी करते हैं, लेकिन अपने ज्ञान को, नॉलेज को अपडेटेड रखते हैं। अगर शुक्र के साथ बुध होता है पांचवें घर में तो फिर आप थोड़े से फ्लर्टेशियस, रोमांटिक और कई बार आपकी सोशल इमेज एक फ्लर्ट आदमी की भी हो सकती है। ट्रेवलिंग आप बहुत पसंद करते हैं, लेकिन सोलो ट्रेवलिंग। आप बहुत ज्यादा किसी से अंदरूनी तरह से, अगर सूर्य आपके साथ होगा तो आप अंदरूनी रूप में किसी के साथ बहुत अटैच्ड नहीं होंगे। आपकी आत्मा थोड़ी सी एक उन्मुक्त या लिबरल सोल के व्यक्ति आप होंगे। अब बात होगी छठे घर के बुध की। छठा घर पुनः एक बुध का अपना घर होता है फिक्स ज़ोडिएक में, कन्या राशि। तो यहां कोई भी राशि है लेकिन उसकी एनर्जी उसकी अपनी होती है। उसको पता है कि ये परमानेंट घर उसका है, भले ही कोई भी और टेनेंट है तो क्या हुआ। तो इस तरह से 6th हाउस एक आइडियल पोजीशन है बुध के लिए। मेरा मानना है कि यहां पर बहुत अच्छा प्लेसमेंट है बुध का। वो आपको डिप्लोमेट्स बना सकते हैं, लॉयर बना सकते हैं, काउंसलर्स बना सकते हैं और आप कमीशन पर काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। आप क्या बोलते हैं उसको, चीजों को सॉर्ट आउट, जो अटर्नी जनरल वगैरह बन सकते हैं। यानी कि कानून में कुछ नवीनता लानी हो, आपकी एनर्जी इसमें जाती है। समाज सुधार के लिए कुछ करना हो, बुध यहां पर आपसे ये भी करवाता है। न्याय व्यवस्था में सुधार के लिए आप बहुत प्रयत्न करते हैं। सो छठे घर का बुध काफी एक्टिव होता है और समाज के लिए भी काम करने को काफी उत्सुक होता है, या आप समाज की बुराइयों से लड़ने में भी अपना रोल आगे आगे चलकर पूरा करते हैं। आप नई टेक्निक्स, लॉ, इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, इस सब में आप अपनी गहरी पकड़ रखते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, इसके लिए आप काफी मतलब जुडिशियस अप्रोच रखते हैं। मतलब आप धर्म के लिए या सही गलत के लिए काफी अच्छा जजमेंट रखते हैं। पर अगर क्रूर ग्रहों के साथ होगा, राहु वगैरह के साथ होगा, तो फिर आप बिल्कुल भी जुडिशियस नहीं होंगे। आप गलत फेवर करने वाले होंगे, आप किसी का नुकसान करेंगे, किसी का भला करेंगे। तब आपके अंदर ये धर्म का जो सेंस है वो कम हो जाएगा।
आप अपने मातहतों के साथ, अपने अंडर जो काम करते हैं उनके साथ बहुत अच्छा बिहेव करेंगे अगर पॉजिटिव बुध होगा, उनको बहुत अच्छा सिखाएंगे। बट अगर नेगेटिव बुध होगा तो आप लोगों की लेग पुलिंग करेंगे, लोगों को पीछे खींचेंगे। सो बुध का स्वभाव बहुत ट्रिकी समझना है। पूरी एनालिसिस पत्री की ही हमको एक पूरी पिक्चर दे पाती है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शंस आज मैं आपके लिए कर रही हूं। अगर सैटर्न से कनेक्शन बन जाए तो आप एक जगह लंबे समय तक काम करते हैं। बट अगर ऐसा नहीं होता तो छठे घर का बुध बहुत जल्दी जल्दी नौकरी बदलवाता है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि नौकरी का बदलना आपके लिए फायदेमंद हो जाता है या जल्दी से दूसरी नौकरी आपको मिल जाती है। एंग्जाइटी और नर्वसनेस आपको परेशान कर सकती है लाइफ में। स्किन की एलर्जीज, स्किन डिजीज, और अगर सूर्य साथ में है और उसके साथ कोई क्रूर ग्रह भी है तब आपको अपने हृदय वगैरह का भी ख्याल करना चाहिए। आपकी जो वाणी या भाषा होती है वो काफी क्रिटिसाइजिंग और हार्श रहती है अक्सर, और इस वजह से आप अपने शत्रुओं का जन्म होता है, मतलब लोग आपसे चिढ़ जाते हैं आपकी वाणी की वजह से ही। अगर सूर्य और मंगल के साथ है तो आप काफी आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। अगर बुध छठे घर में सूर्य या मंगल के साथ है आप काफी आर्ग्यूमेंटेटिव होते हैं। बृहस्पति के साथ होते हैं तो करियर के लिए अच्छा होता है, लेकिन हेल्थ के लिए ये अच्छा नहीं होता। अगर आप सैटर्न के साथ होते हैं तो आप एक ही जगह लंबा जॉब करते हैं, लॉन्ग एंड स्टेडी जॉब करते हैं। अगर राहु या केतु के साथ होता है तो फिर आपका नर्वस सिस्टम, आप यानी जिसको कहते हैं कि नर्वस ब्रेकडाउन होना, ये भी हो सकता है। बाकी ग्रह भी असर डालेंगे, लेकिन ये जस्ट कुछ इंडिकेशंस हैं। अब बात होगी सातवें घर के बुध की। सातवां घर शुक्र का घर होता है, ये भी बुध के लिए एक अपनी मतलब फाइन प्लेसमेंट है, और ऐसे लोगों का सारा फोकस या सारी एनर्जी होती है अपने स्पाउस को अपना मित्र बनाना, और दूसरा होता है कि बिजनेस में आगे बढ़ना, पार्टनरशिप करना, मर्जर्स करना, कोलैबोरेशंस करना, लोगों के साथ जुड़ जाना, टीम बनाना, लेकिन व्यापार में उन्नति करना। दो बड़े फोकस होते हैं। आप शादीशुदा जिंदगी में एक दोस्त को तलाशते हैं, पत्नी से ज्यादा या पति से ज्यादा आप अपने स्पाउस में दोस्त के गुण ढूंढते हैं। फिजिकल इंटरेस्ट आपका अपने पार्टनर में उतना नहीं होगा जितना अपेक्षित है आपके पार्टनर को। इस वजह से कभी कभी आपकी मैरिड लाइफ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। बट अगर अच्छा बुध है तो फिर ये चीजें कम होती हैं। आपका और आपके पार्टनर का कम्युनिकेशन काफी हेल्दी और अच्छा रहता है, और आप लोग हर बात को एक चर्चा करके, बातचीत करके सुलझाने में विश्वास रखते हैं। आप अपने स्पाउस का हर बात में पर्सपेक्टिव या उसका क्या सोचना है ये जानने की कोशिश करते हैं। सेम यही चीजें आप अपने पार्टनर्स के साथ भी करते हैं। व्यवसाय में भी आप लोगों को सुनते हैं, समझते हैं, उनकी बात भी सुनते हैं और फिर कोई डिसीजन लेते हैं। तो बुध के लिए ये व्यापार की दृष्टि से भी अच्छी पोजीशन है, लेकिन पारिवारिक जिंदगी में, पर्सनल रिलेशंस में अगर बुध एफ्लिक्टेड है राहु के साथ, शनि के साथ या फिर सूर्य के साथ भी है तो फिर मैरिड लाइफ थोड़ी सी ट्रबलसम हो सकती है। अगर क्रूर ग्रहों का साथ होता है तो आप अपने स्पाउस पर काफी कमेंट करते हैं, एरोगेंट और रूखे जवाब देते हैं, आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, जिस वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ थोड़ी सी खराब हो सकती है। एक इंटरेस्टिंग बात है, आपका सातवें घर में अगर बुध है तो आपका स्पाउस टेक सेवी हो सकता है। हर वक्त फोन, इंटरनेट, इस सब पर कोई अगर लगा रहता है तो उसका बुध सातवें घर में होता है, या उसके स्पाउस अगर लगे रहते हैं वो भी ऐसा ही होता है। मतलब अगर आपका सातवें घर में बुध है तो आपका पति या पत्नी ऐसा हो सकता है। बिजनेस, पार्टनरशिप या फिर शादी में भी आपको अगर कभी कोई कानूनी अड़चन आती है, मतलब कोई परेशानी आती है लिटिगेशन वगैरह में, तो उसमें फिर आपको पेपर वर्क बहुत संभाल के करना चाहिए। कहीं ना कहीं उसमें आपको लिटिगेशन वगैरह में आप फंस सकते हैं, या गलत तर्क गलत समय पर देकर आप अपना केस बिगाड़ सकते हैं। वकील की सलाह पर चलें, अपने दिमाग पर इस स्थिति में ना चलें। अगर आप लॉ की पढ़ाई पढ़ते हैं तो आप काफी अच्छे
वकील बन सकते हैं। ओवर एनालाइजिंग या ओवर थिंकिंग जो है पर्सनल लाइफ में अच्छे नतीजे आपके लिए नहीं लाएगी। फॉरगिव एंड फॉरगेट को अपनाइए, पर्सनल लाइफ अच्छी हो जाएगी। अगर वीक बुध है तो फिर स्किन प्रॉब्लम्स हो सकती है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो सकती है, लीगल प्रॉब्लम हो सकती है, मैरिज या पार्टनरशिप में भी प्रॉब्लम हो सकती है। 8वें घर का बुध, 8वां घर जो कि बहुत ही सीरियस हाउस है, पाताल है, वहां रोशनी नहीं है, वहां पर जब आप एक यंग प्लेनेट को फेंक दें, बैठा दें, तो वो मरकरी की एनर्जी के लिए बहुत अच्छा स्थान नहीं है। लेकिन क्यों? क्योंकि बुध एक यंग प्लेनेट है। तो मतलब बच्चे होते हैं ना, थोड़ी देर तो परेशान होते हैं, लेकिन वो उनके अंदर जो चीजों को अडॉप्ट करने की जो काबिलियत होती है वो बड़ों से ज्यादा होती है। वो जल्दी सिचुएशंस को स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह से बुध भी 8th हाउस में जाता है तो थोड़ा परेशान होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या करता है कि वो जैसे जैसे आप थोड़े से मैच्योर होते हैं, आपका इंटरेस्ट ऑकल्ट में हो जाएगा, स्पिरिचुअलिटी में हो जाएगा। आप डेथ के बारे में बहुत सोच सकते हैं। आफ्टर डेथ लाइफ, कहते हैं ना, लाइफ आफ्टर डेथ क्या होती है, इस तरह के विषयों पर आप काफी खोज कर सकते हैं। मेटाफिजिक्स, लॉ का जो मतलब लॉ की जो सीक्रेट्स हैं, वो किसी भी चीज की रिसर्च करना आपकी आदत बन जाएगी और आप अन्वेषण शक्ति आपकी बहुत अच्छी हो जाती है। ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर्स, रिसर्चर्स, डिटेक्टिव, स्पाई, खोजी लोग जो होते हैं, मनोवैज्ञानिक, लॉयर्स, फिलोसोफर्स, बहुत सारे लोग अच्छे स्टॉक मार्केट में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, अकाउंटेंट वगैरह हो सकते हैं, डाइवोर्स के लॉयर भी बहुत अच्छे बन सकते हैं आप। तो ये सारे काम 8वें घर का जो बुध है वो आपको देता है और इस तरह की एनर्जी को क्रिएट करता है। अगर एफ्लिक्टेड बुध यहां पर होगा तो फिर आप अपनी विद्या का मिसयूज करते हैं, आप अपनी स्किल्स को गलत जगह लगाते हैं, लोगों को ठगते हैं, फ्रॉड भी आप कर सकते हैं और इनहेरिटेंस वगैरह में आपको प्रॉब्लम आती है अगर वीक या एफ्लिक्टेड मरकरी 8वें घर में होता है तो। 9th हाउस बृहस्पति का घर है, लेकिन यहां बैठकर बुध तीसरे घर यानी अपने घर को देखता है। तो यहां का बुध एक मिक्स्ड मतलब रिजल्ट्स लाता है, ना बहुत अच्छे ना बुरे, थोड़े से मिक्स्ड रिजल्ट होते हैं। आप लोग जनरली हायर प्लेटफॉर्म पर सोचते हैं, आप अपनी स्किल्स, एनर्जी, इंटेलिजेंस को हायर लर्निंग के लिए लगाते हैं। आपको छोटी बातों में पढ़ना, छोटी बातों पर सोचना, छोटे थॉट्स रखना ये पसंद नहीं होता। आप एक बड़े दिमाग के, खुले दिमाग के व्यक्ति होते हैं। 9th हाउस फॉरेन कंट्रीज को भी दिखाता है, तो कई बार आप अपनी वाणी, स्पीच के थ्रू फॉरेन तक अपना नाम कमा सकते हैं। आप फॉरेन विजिट्स कर सकते हैं, आप धर्म के प्रचारक बनकर विदेश जा सकते हैं। यानी अगर आपकी लाइफ में बाहर से कोई विदेश से कनेक्शन हो जाता है तो आपके लिए उन्नति के रास्ते थोड़े से अच्छे खुल जाते हैं अगर 9th हाउस में बुध है तो। आप बचपन से बहुत शार्प तरीके से क्लोजली अपने पिता को ऑब्जर्व करते हैं और धीरे धीरे आप अपने पिता के एक रेप्लिका बनते हैं या पिता जैसे बनने की आपकी कोशिश होती है। आपको चाहे समझ आए या ना आए, आप जाने अनजाने पिता के मैनरिज्म्स, पिता की हॉबीज, पिता का स्वभाव अपने आप आपके अंदर धीरे धीरे आता चला जाता है। अगर बुध एफ्लिक्टेड नहीं है तो यहां पर जनरली पिता से आपके रिश्ते अच्छे होंगे, लेकिन अगर बुध एफ्लिक्टेड होगा, क्रूर ग्रहों के साथ होगा, तो फिर या तो पिता की उम्र कम हो सकती है या फिर आपके पिता से संबंध अच्छे नहीं हो सकते या आप पिता के विरोधी हो सकते हैं। जनरली आप स्पिरिचुअल, रिलीजन, फिलॉसफी, सोशल इश्यूज, इन सब पर बात करना बहुत पसंद करते हैं और इन विषयों पर अगर आपसे कोई प्रश्न करता है तो आप बहुत विटी आंसर देते हैं। मतलब आपको इन विषयों पर अच्छा
कमांड होता है। आप अपनी फैमिली ट्रेडिशंस वगैरह को भी काफी मान्यता देते हैं और उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर एफ्लिक्टेड मून होगा तो आपका रिजिड एटीट्यूड होगा और आप अपना क्रिटिसिज्म बिल्कुल भी नहीं ले पाएंगे। मतलब आप खुद को ही सर्वश्रेष्ठ भी कभी कभी मान लेते हैं। ये थोड़ा आपके लिए दिक्कत होती है। आप लॉयर, जज, प्रीस्ट, स्पिरिचुअल गुरु, इस तरह के काम आप कर सकते हैं। और तो और आप प्लम्बर भी हो सकते हैं। आप ये किस तरह से हो सकते हैं किसी अलग वीडियो में आपको समझाऊंगी। 10वां घर, 10वें घर का बुध अगर होता है आपकी कुंडली में तो क्या असर करता है? बहुत बड़ा घर है ये, मतलब सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का स्थान है 10वां घर, कर्म का स्थान है। यानी कि ऐसे समझिए कि एक बड़ा राज्य छोटे से यंग राजकुमार को दे दिया जाए, क्या होगा? थोड़ा सा वो भ्रमित हो जाएगा। बहुत इंटेलिजेंट है, समझदार है, सब कुछ है, लेकिन यंग है, उसको अभी एक्सपीरियंस नहीं है। तो उसको क्या चाहिए? कुछ लोगों का साथ चाहिए, कुछ मेंटोर्स चाहिए, गाइड करने वाले चाहिए। अगर उसको ये लोग मिल जाते हैं तो वो राजा बन जाता है या राज्य को संभाल लेता है, नहीं तो भ्रमित रहता है। ठीक इसी तरह से बुध के लिए 10वां घर एक बड़ा हाउस है। यहां पर बुध के साथ कुछ ग्रहों का संयोग होना आवश्यक है, नहीं तो आप बार बार अपना करियर बदलते रहते हैं। आप कभी समझ ही नहीं पाते कि आपके लिए कौन सा रास्ता अच्छा है। आप कई बार जीवन में गलत जगह पर काफी सारी एनर्जी लगाते हैं, परेशान होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं। तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि अगर अकेला बुध 10वें घर में है तो आप अपनी लाइफ में मेंटोर्स ढूंढें, गाइड ढूंढें। आपका जीवन बदल जाएगा, मतलब सही गाइडेंस आपका जीवन बदल सकती है। अब अगर बुध ऐसा है तो क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं? आप सारी एनर्जी अपनी करियर ग्रोथ पर लगाना चाहते हैं और लगाते भी हैं, ये और बात है, गलत या सही दिशा में ये और प्लैनेट्स भी डिसाइड करते हैं। तो आपका बहुत यंग एज से एक फोकस होता है कि मुझे करियर में बहुत अच्छा करना है, ये खास बात होती है। ऐसे लोग यंग एज से, बहुत यंग एज से कमाना भी शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको जल्दी होती है ग्रोथ की। उनके पास ये पेशेंस नहीं है कि भाई चलो ठीक है, ठीक हो जाएगा, आगे बढ़ जाएंगे, नहीं। 10th हाउस का बुध बहुत जल्दी आपको ग्रोथ के लिए वो करवाता है, प्रेशर करवाता है, प्रेशर करता है। आप काफी डायनेमिक होते हैं, आप कैलकुलेटिव हैं, एनालिटिकल हैं, स्मार्ट हैं, आपकी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छी है। तो बुध के काफी सारे अच्छे प्रभाव 10वें घर में मिलते हैं। मीडिया, जर्नलिज्म, अपना बिजनेस, सेल्स, मार्केटिंग, न्यूज एंकर, रिसर्च एनालिटिक होना, अकाउंटेंट्स वगैरह होना, फाइनेंस से रिलेटेड काम, ये सब आप बहुत अच्छे, बहुत कम उम्र से ही कर सकते हैं। इस घर में ग्रहों का साथ बुध पर क्या असर डालता है मैं अवश्य बताऊंगी, क्योंकि ये एक बड़ा घर है। अगर 10वें घर में सूर्य के साथ बुध होता है और 12 डिग्री का गैप है या विदिन 12 डिग्रीज है, तो फिर बुध आदित्य योग बनता है। आपका जीवन शाइन करता है। आप पॉलिटिक्स में, सरकारी संस्थाओं में डिप्लोमेट वगैरह हो सकते हैं, एडवाइजर हो सकते हैं, आपका अच्छा जीवन होता है। चंद्रमा के साथ है तो आप लिक्विड चीजों का व्यापार कर सकते हैं, पेट्रोलियम, केमिकल्स वगैरह का व्यवसाय भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। मंगल के साथ है तो आप सर्जन बन सकते हैं, आर्मी में जा सकते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा कर सकते हैं। शुक्र के साथ अगर बुध है तो कॉस्मेटिक्स, म्यूजिक, आर्ट्स, फिल्म्स, एनीथिंग विच इज क्रिएटिव, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बृहस्पति के साथ हैं तो बहुत अच्छे फाइनेंस एडवाइजर हो सकते हैं, सीएफओ हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, डिप्लोमेट हो सकते हैं, बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुल सकते हैं बुध अगर 10वें घर में है तो। राहु के साथ है, पॉलिटिक्स में आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। केतु अगर है तो स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ेंगे और यही आपकी लाइफ का धीरे धीरे पर्पस हो जाएगा। फास्ट मूविंग प्लैनेट है बुध, और जब 10वें घर में होता है तो ऐसे लोग, मैंने कहा ना, अक्सर काफी जल्दी जल्दी चेंजेस करते हैं। और अगर शुभ ग्रहों से देखा जाता है या पॉजिटिव है, उच्च का है, तो फिर हर बार आप जब जॉब चेंज करते हैं तो आपकी उन्नति होती है।
पर अगर ऐसा नहीं है तो कई बार जॉब चेंज करना बिना सोचे समझे आपके लिए मुश्किल में डाल सकता है। आप अपने फाइनेंस को अच्छा करने के लिए कई बार गलत डिसीजंस भी करियर से रिलेटेड ले लेते हैं, तो ध्यान रखने की बात है। 11वां घर बुध के लिए एक बड़ा घर है, क्योंकि ये सबसे, जिसको कहते हैं ना, सर्वोच्च उपचय हाउस है। उपचय हाउस 2, 6, 10, 11, तो जिसका बुध 10वें घर में होगा, आप मेरी बात लिख लीजिए, वो अपने जीवन के सारे स्ट्रगल्स को बखूबी इंटेलिजेंटली पार करता हुआ जीवन में आगे निश्चित बढ़ेगा। जिसकी कुंडली में जितना पोटेंशियल होगा उस हिसाब से उसकी ग्रोथ होगी, लेकिन हाँ, वो काफी नीचे से ऊपर जाने में, यानी यंग एज में वो उतना अच्छा नहीं हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ेगी उसका दबदबा, उसका ऑरा, उसकी पर्सनालिटी इंक्रीज करती चली जाएगी। ऐसे लोग नेटवर्किंग में माहिर होते हैं, टीम को लीड करने में माहिर होते हैं, अपने आसपास लोगों को हमेशा रखना पसंद करते हैं और उनसे अपनी इच्छा के काम करवाना भी पसंद करते हैं। 11वें घर का बुध आपको काफी एग्रेसिव बनाता है पैसा कमाने में, या फिर अपनी सोशल इमेज के लिए आप लोग बहुत काम करते हैं। मतलब सोशल इमेज हर हालत में अच्छी होनी चाहिए, ऐसा आपका मानना होता है। आप बहुत अच्छे वक्ता होते हैं, मतलब ऐसे वक्ता होते हैं कि आम जनता मुग्ध हो जाए। अगर आप किसी सभा में बोलेंगे तो आम जनता आपकी तरफ वाह वाह कर जाएगी। आप एक बहुत अच्छे वक्ता होते हैं। कई लोग आप जैसे वक्ता बनने की या आप जैसी पर्सनालिटी अपनी हो, इस तरह का स्वप्न रखते हैं। एक बहुत शाइनिंग पर्सनालिटी होती है। जनरली लुक्स भी आपके, जैसे जैसे एज बढ़ती है, आप मैच्योर होते हैं, आपके लुक्स बहुत प्रोफाउंड होते चले जाते हैं, अच्छे होते चले जाते हैं। आप एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन खड़ा कर सकते हैं। अगर बृहस्पति के साथ बुध मिल जाता है या शुक्र के साथ मिल जाता है तो आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस खड़े कर सकते हैं, बड़ी कंपनी के सीईओ हो सकते हैं। आपका जो इंटेलेक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता ही चला जाता है, मतलब इंटेलिजेंस बढ़ती चली जाती है। लार्ज फ्रेंड सर्किल होता है, हर किसी को अपना दोस्त बना लेते हैं, भले ही थोड़े समय के लिए। काम निकल गया आपको छोड़ देंगे। और कई बार अगर कमजोर बुध होता है या एफ्लिक्टेड होता है तो आप अच्छे बुरे की परख नहीं कर पाते, और कई बार आपके सर्किल में बुरे लोग भी शामिल हो जाते हैं जो आपकी सोशल इमेज को खराब कर सकते हैं। इसका ध्यान रखिए। ये जो पोजीशन है बुध की, वो व्यापारियों के लिए बहुत अच्छी है। मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं। अगर सूर्य के साथ यहाँ पर बुध है तो फिर आप बड़े पॉलिटिकल लीडर बन सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में बड़ी पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं। आपकी शिक्षा किताबी नहीं होती, अक्सर आपकी शिक्षा किताबी नहीं होती, लेकिन आप अवेयर हैं। टेक्नोलॉजी के लिए, नई चीजें सीखने के लिए आपका दिमाग काफी खुला हुआ होता है। भले ही आपकी शिक्षा पूरी ना हुई हो, फिर भी अगर 11वें घर में है तो आप जब बड़े होते हैं, मैच्योर होते हैं, तो आप काफी मतलब नॉलेज रखते हैं, भले ही बुकिश नॉलेज आपके पास ना हो। आपकी दो ही ख्वाहिश होती है, या तो बहुत पैसा कमाना या समाज में बहुत नाम कमाना। इसके बीच में कुछ भी और आप समझौता नहीं करते। सूर्य और शुक्र के साथ ये पोजीशन बेस्ट होती है। बाकी ग्रह भी अच्छा करते हैं, क्योंकि 11वें घर में कोई भी ग्रह खराब नहीं होता। लेकिन अगर राहु के साथ होगा तो मे बी आप कोई संस्था बनाए, कोई कमेटी बनाए, उसमें कुछ फ्रॉड कर लें। आई एम जस्ट गिविंग एग्जाम्पल। तो इस तरह से चीजें होंगी, लेकिन जनरली 11वें घर में सभी ग्रह अच्छे होते हैं, पर सूर्य और शुक्र के साथ बेस्ट रिजल्ट दे सकता है। थोड़े से ईगोइस्ट होते हैं, एरोगेंट होते हैं, और आपको भी अपना क्रिटिसिज्म पसंद नहीं होता। आपके अंदर भी एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। चलिए अब बात करते हैं 12वें घर की। 12वां घर लग्न से 12वां घर है, यानी कि लग्न का व्यय है। और बुध यहां पर, क्योंकि मीन राशि होती है 12वें घर में, नीच के माने जाते हैं। तो भले ही आपकी कुंडली में यहां बुध उच्च के ही क्यों ना हो, लेकिन बुध की पूरी एनर्जी यहां पर काम नहीं कर पाती है। एक तो लग्न से व्यय होता है, इसका मतलब है कि आपकी एनर्जी कई बार जीवन में गलत जगह लगती रहती है।
आप अपनी नॉलेज, आप अपनी स्किल्स सही जगह पर यूज नहीं कर पाते हैं। कई बार आप व्यापार वगैरह में कुछ इस तरह के डिसीजन ले लेते हैं जो कि आपको बड़े लॉसेस दिलवा देते हैं। मतलब यहां पर डिसीजन मेकिंग की पावर भी बुध की थोड़ी सी कमजोर होती है। आप अपनी स्पीच, जो कि बुध का एक सबसे बड़ी ताकत है, उसका भी प्रयोग अच्छा नहीं कर पाते। कई बार आप एसर्टिव नहीं होते, आप कह नहीं पाते चीजों को। यह और बात है कि अगर उच्च का है आपकी कुंडली में, बृहस्पति के साथ है, बृहस्पति से देखा जा रहा है, सूर्य के साथ है, तो डेफिनेटली ये रिजल्ट्स बेटर होंगे। बट अगर अकेला बुध है तो ये सारी बातें होने की पूरी संभावना बनती है कि आप एसर्टिव नहीं होते, आप लोगों के सामने अपनी बात नहीं रख पाते, आप पीछे बात करते हैं जिसका कि कोई फायदा नहीं, असर नहीं। हो सकता है आप पीछे गॉसिप करें, लोगों के सीक्रेट्स बता दें एक दूसरे को। अगर एफ्लिक्टेड बुध होगा तो ये आप सब कर सकते हैं। गवर्नमेंट की, सरकार की कई बार आपको पेनल्टी झेलनी पड़ जाती है। लॉ वगैरह के चक्कर में, फॉरेन लॉ में अगर फंस गए या इस तरह की चीजों में फंस गए तो आपके पास फिर सरकारी पेनल्टीज वगैरह भी लग जाती हैं। तो 12वें घर में बुध की पोजीशन ट्रिकी है। सूर्य के साथ अपनी राशि में होना बुध की एक अच्छी स्थिति मानूंगी मैं 12वें घर में, बट अदरवाइज बहुत अच्छी स्थिति बुध की यहां पर नहीं होती है। कई बार ऐसे लोग ओवर थिंकिंग की वजह से मेंटल ट्रबल के शिकार हो जाते हैं, क्योंकि आप अपने पास्ट को कभी भूलते नहीं, हमेशा एक बैगेज की तरह कैरी करते हैं। तो ये चीज आपको काफी मेंटल बैगेज देती है और परेशानी पैदा करती है। स्पिरिचुअलिटी में आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपके जीवन में गुरु कृपा हो जाती है, या तो बृहस्पति अच्छा हो आपकी कुंडली में, या फिर जीवन में आप किसी गुरु को ढूंढें, उनके सानिध्य में चले जाएं, दीक्षा ले लें, कोई मेंटोर ढूंढ लें, तो आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है। फॉरेन ट्रेवल्स आपके काफी हो सकते हैं, कई बार फायदेमंद भी हो सकते हैं। आप करियर से रिलेटेड डिसीजंस भी कई बार काफी गलत लेते हैं या प्रोन होते हैं। अगर पॉजिटिव है, बुध ताकतवर है, अच्छा है, तो फिर आप जीवन के पर्पस को ढूंढने में, सोल सर्चिंग में अपना समय बहुत लगाते हैं। आप आश्रम जा सकते हैं, किसी धर्म से जुड़ सकते हैं, आप डॉक्टर भी अच्छे हो सकते हैं। हो सकता है आप अपना सारा काम, सारा समय हॉस्पिटल में बिता दें, इतने डेडिकेटेड डॉक्टर हो सकते हैं, है ना। तो अच्छे रिजल्ट्स भी होते हैं, लेकिन जनरली थोड़ी सी ट्रिकी पोजीशन होती है। और अगर आपका नेगेटिव बुध है, कमजोर है, एफ्लिक्टेड है, तो गवर्नमेंट की गवर्नमेंट के साथ डीलिंग करने से बचें। अक्सर ऐसे लोग नुकसान उठाते हैं। ये मेरा एक सजेशन होगा आप लोगों के लिए। अब बात होगी उपाय, फटाफट वन लाइनर्स। फर्स्ट हाउस में अगर बुध है आपका, प्रथम भाव में, तो आपको नॉन वेज और अल्कोहल से परहेज रखना चाहिए। दूसरे घर में है तो आपको अल्कोहल से तो बचना ही चाहिए। कभी भी चिड़ियों को केज में ना करें, मतलब बर्ड्स को अपने घर पिंजड़े में बंद करके कभी ना लाएं। तीसरे घर में अगर आपका बुध है तो आप साउथ फेसिंग हाउस में कभी ना रहें, और जब जब मौका मिले तो अगर कोई चिड़िया पिंजरे में बंद है उसको खोल दीजिए, आपके जीवन में कई रास्ते खुल जाएंगे। चौथे घर में अगर आपका बुध है तो और अच्छे रिजल्ट्स नहीं दे रहा है तो फिर आपको एक बकरी किसी पंडित को दान कीजिए, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। पांचवें घर में अगर बुध है तो फिर आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, किसी भी तरह से, गौशाला जाए, कुछ भी करें। छठे घर में अगर आपका सूर्य है, बुध है, तो आप अपनी बेटी का बराबर सम्मान करें, भांजी का बराबर सम्मान करें, और अपने नए कामों को करने से पहले या तो बेटी का आशीर्वाद लें या उससे अपने नए कामों में हाथ लगवा दें, अच्छा रहेगा। सातवें घर में अगर बुध है, अवॉइड स्पेकुलेशंस। इसका मतलब होता है कि सट्टाबाजी, पैसे का रिस्क लेना, इस तरह के काम ना करें। आठवें घर में अगर बुध है तो तुलसी को रोज पानी दें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने लगेंगे। नाइन्थ हाउस में अगर बुध है तो आपको गाय को हरा चारा खिलाना चाहिए, बहुत अच्छा होता है बुधवार को। 10वें घर का बुध है तो नॉन वेज, एग्स, अल्कोहल अवॉइड करें, दूध और चावल का समय समय पर बुधवार को दान कर दिया करें। 11वें घर का अगर बुध है तो गरीब बच्चों की एजुकेशन में मदद कीजिए, देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। 12वें घर का बुध अगर है
तो समय समय पर रिलीजियस प्लेसेस की यात्रा करते रहें। मंदिरों में चले जाएं, किसी मठ में चले जाएं, आश्रम में चले जाएं, किसी गुरु के उसमें संगत में आ जाएं। इस तरह के काम आप करेंगे तो आपका जीवन बेहतर होगा। ये थी मेरी एनालिसिस बुध की, बुध के ऊपर डिफरेंट हाउसेस में क्या असर देता है। थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अच्छा लगता है तभी ये करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। और अब इस महीने से मैं सोच रही हूं कि मैं एक महीने में एक बार लाइव आया करूंगी, डेट आपके साथ शेयर करूंगी मैं, और आप लोग मुझसे जुड़ सकते हैं। ज्योतिष से रिलेटेड प्रश्न उस लाइव में मैं अवश्य आंसर करूंगी। अपने पर्सनल क्वेश्चंस प्लीज ना करें, मैं लाइव में पर्सनल क्वेश्चंस आंसर नहीं करूंगी, लेकिन ज्योतिष से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस मैं वहां पर आंसर अवश्य करूंगी। थैंक यू सो मच।